कहीं ना कहीं ये भी बिका हुआ है, भ्रष्ट है। और तब मैंने कहा कि ये जो है पखंडी और लोमड़ियों की टीम जो है ये मिल करके जनता को बेवकूफ़ बना रही है। हमारे भारत के 48% जो महिलाएं हैं उनको बेवकूफ़ बना करके, उनको तोड़ कर करके राजनीति करना चाहते हैं। जैसे मुसलमानों को पासमंदा में तोड़ करके, ऊपर नीचे करके तोड़ कर करके, आप जात पात में बांट कर करके, आप जो है नफरत की राजनीति फैला कर करके, आप मुख्य मुद्दा से भटका करके आप राजनीति करना चाहते हैं। अगर आपको यही लगता है कि हमारे सारी महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, उसका अधिकार मिलना चाहिए, तो मैंने कहा कि जो मूल निवासी हैं, जो कह रहे हैं कि मैं 85% जो है बहुसंख्यक हूं, 85% उनको हिस्सा दे दो। महिला आरक्षण बिल की संसद में बहस हुई, लेकिन लोकसभा में बहस होने के बाद उसको रोक दिया गया। क्या कहना चाहेंगे इस पर? जर्नलिस्ट महोदय, एक तो इनकी नीयत और नियति दोनों में बहुत सारे फर्क हैं। 27 साल से जो बिल पेंडिंग रहा, आपने सोचा कि मैं इसका एक क्रेडिट ले लूं और चुनाव में मैं जीत जाऊंगा, महिलाओं का मुझे वोट मिल जाएगा, बिना सोचे समझे। और इसीलिए केजरीवाल और बाकी लोग कहते हैं भाई चौथी पास हो, थोड़ा और भी पढ़ लो। तो ये जो महिला बिल, जो उनको मालूम होना चाहिए हमारे आदरणीय माननीय सामान्य प्रधानमंत्री को, कि देश की आबादी में महिलाओं की जो हिस्सेदारी है 48.84% है। आप 23% दे रहे हो, और 23% में आप ओबीसी और एससी एसटी को नहीं दे रहे हो, तो किसको दे रहे हो? और जो बच गया 25% वो किसको जा रहा है? तो ये इस तरह का आपने शगुफा छोड़ करके मैं ये कर दिया, मैं वो कर दिया, मैं ये ठीक कर दिया, वो ठीक कर दिया। आप खुश करना चाहते हो महिलाओं को। अब महिलाओं को खुश करना है तो आप 48.8% वोट दीजिए। महिलाओं के लिए बिल, महिलाओं की बात तो की बोली थी ना, इससे पहले किस सरकार ने बात की बताइए आप? ये 27 साल पहले की, जब विपक्ष में थे तो क्यों नहीं पास किया? पहली बात। क्या इनको 24 ही नजर आता है हमेशा? आपने 23 में, आपने 22 में, आपने 14 या 15 में क्यों नहीं किया? और फिर अगर ये आप पास भी, आपने लोकसभा में पास कर दिया, आपने लोअर में जो है विधानसभा में आपने क्यों रोक दिया? पहली बात। और अगर पास भी होता, अगर पास भी होता, राज्यसभा में पास भी करा देते और रोक दिया कि आज ये त्रुटि है, हम इसको ठीक करेंगे। लेकिन अगर पास भी होता तो इसको आप इंप्लीमेंट कब करने वाले थे? 2029 में, यानी 2024 का शगुफा छोड़ करके बेनिफिट लेना चाहते हैं और 29 का भी बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो ये इस तरह से इंडिया जो वो भी दिग्भ्रमित है, और वो कुछ लोग थोड़ा सा समझ में आया तो शोर मचा रहे हैं, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं ये भी बिका हुआ है, भ्रष्ट है। और तब मैंने कहा कि ये जो है पखंडी और लोमड़ियों की टीम जो है ये मिल करके जनता को बेवकूफ़ बना रही है। हमारे भारत के 48% जो महिलाएं हैं उनको बेवकूफ़ बना करके, उनको तोड़ कर करके राजनीति करना चाहते हैं। जैसे मुसलमानों को पासमंदा में तोड़ करके, ऊपर नीचे करके तोड़ कर करके, आप जात पात में बांट कर करके, आप जो है नफरत की राजनीति फैला कर करके, आप मुख्य मुद्दा से भटका करके आप राजनीति करना चाहते हैं। अगर आपको यही लगता है कि हमारे सारी महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, उसका अधिकार मिलना चाहिए, तो मैंने कहा कि जो मूल निवासी हैं, जो कह रहे हैं कि मैं 85% जो है बहुसंख्यक हूं, 85% उनको हिस्सा दे दो, और 15% में जो गरीब है उनको दे दो, या जनगणना कराओ। जनगणना क्यों नहीं करा रहे? और जनगणना के आधार पे जिसकी जितनी जो है संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी दे दो। आप जात पात की बात करते हो, मूल निवासी की बात करते हो। जब देश का संविधान बना, देश आजाद हुआ, तब से जो देश यहाँ के वो यहाँ के, अब ये मूल निवासी कहाँ से निकला? भैया संविधान बना, संविधान के अंदर ये प्रोविजन बनाया गया कि ओबीसी, एससी, एसटी जो दबे कुचले दलित शोषित लोग हैं उनके हक अधिकार मिले। और यही वजह है कि आज अम्बेडकरवादी हो रहा है, यही वजह है कि आज भीम जय भीम हो रहा है। तो आपने इन सारी चीजों को, कुरीतियों को समानता के साथ अगर आप स्वास्थ्य और शिक्षा आप लोगों को बढ़ावा करते तो ये जरूरत ही नहीं पड़ता आरक्षण का। लेकिन आपने जो है असमानता बना के रखा, आपने लोगों को बेरोजगार बना के रखा, आपने लोगों को शिक्षा से दूर रखा। और अगर कोई पढ़ लिया तो आपने कहा जाओ पकौड़ा बेचो। आपने पहले कहा 2 करोड़ का नौकरी देंगे, और उसके बाद में हमने दिया क्या? अब महिलाओं को रिझा रहे हो, फिर कह रहे हो सिलेंडर दे दिया, फिर कह रहे हिंदू राज बनाऊंगा। अब जब देखा कि ये पर्दा खुल चुका है, लोगों को समझ गया है, तो आप सनातन का एक शगुफा उठा गए। अरे भैया, कब कहोगे कि मैं अपने भारत के तमाम बेरोजगारों को रोजगार दूंगा, मैं उसको शिक्षा दूंगा, मैं स्वास्थ्य ठीक करूंगा, असमानता दूर करूंगा, सामाजिक न्याय दूंगा? कब करोगे? वीआईपी कल्चर कब खत्म करोगे? कब करो? की बात की 2 करोड़ का हर साल 2014 में कहा था। हाँ, तो 2014 में दिया और 2024 आ गया, 10 साल पूरा हो गया, आपने कितना दे दिया? आप खुद नौकरी कर रहे हो,
आप खुद नौकरी कर रहे हो, अपने 129 प्रधानमंत्री हैं, 129 कंपनियों को आप खूब फायदा पहुंचा रहे हो, बाकी 140 करोड़ कहां गया? आप जवाब दीजिए ना जर्नलिस्ट महोदय। मैं आप लोगों के चैनल से मैं कहना चाहता हूं, जनता को बताना चाहता हूं कि आपको बार बार बेवकूफ बनाया जा रहा है। आपके ऊपर, भारत के ऊपर 176 लाख करोड़ लोन हो गया है, बोझ आ गया है। किसका? जनता का। आपने G20 करते हो, 4000 करोड़ आप जो है मेहमानों की स्वागत में करते हो, और आपका कनाडा का प्रधानमंत्री नाराज होता है, आपको एम्बेसडर वापस करना होता है, वो एम्बेसडर वापस कर दिया। आपकी ये बेइज्जती नजर नहीं आ रही है? मिला क्या जनता को? आपने लॉकडाउन लगा दिया, आपने जो है घुमाना 4000 करोड़ तो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है, और उसके आगे आपने क्या पता 4000 और 8000 करोड़ का आपने चूना लगाया जनता का टैक्स का, जनता का पैसा। जनता को 5 किलो राशन मिला सर, 2024 तक मिलता रहेगा। बहुत खुश रहिए, बहुत खुश रहिए मेरे बहुसंख्यक लोग, बहुत खुश रहिए कि 5 किलो कंकड़ वाला चावल मिलेगा और 5 लाख आपसे लूट लिया जाएगा। आप जो है 5 लाख टैक्स दोगे, हर चीज पे 23 टाइप का टैक्स लगता है। आप टैक्स देते रहिए और 5 किलो चावल लेके और एक खाली सिलेंडर लेकर के उसका डुगडुगी बजाते रहिए, आप घंटा बजाते रहिए, आपको नहीं मिलेगा। और यही वजह है कि जो मनुवादी हैं, ये मनुवादी राज कर रहा है, और जो बहुसंख्यक है, जो हमारे मूल निवासी है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग कहला रहे हैं और ये एका नहीं बना रहे हैं। और नतीजा है कि 140 करोड़ की आबादी में 272 उनके जनप्रतिनिधि ऐसे नहीं हैं जो देश को संभाल सके। और तब आप पे विदेश हंसता है, तब आप पे ये स्वर्ण लोग जो 3% लोग हैं वो शासन कर रहे हैं। और मैं कहता हूं कि अगर आप में यही बुद्धि रही, आप गधे की तरह हैको होके करते रहे, आप घंटा बजाते रहे, आप जो है चिमटी लेके घूमते रहे, आप थाल लेके घूमते रहे, आप जो है स्वर्णों के पीछे गए, आप मंदिर मस्जिद करते रहे, आप जो है झाड़ पोछा में लगे रहे, आप जो है बाबाओं के चक्कर लगाते रहेंगे, तो आपका विकास कभी नहीं होगा। आप पहले भी गुलाम थे, आज भी गुलाम हैं, और आने वाले कल भी आप गुलाम रहेंगे। और आपके ऊपर जो कहा देश के प्रधानमंत्री ने कि मैं 2024 में आके झंडा फहराऊंगा, वो झंडा तिरंगा फहरेगा या भगवा, ये आप तय कीजिए। आप लोग जो हमारे बहुसंख्यक समाज है उनको ही नुकसान होने वाला है। इस अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।